Big Boss 14 contestant Nana Singh's journey on the show was short lived. The actress who entered as a wild card could only survive for 2 weeks in the controversial house, and after sulking about the eviction for a few days, Nana finally went live where she spoke about Salman Khan's show in length. Take a look. Hi guys! Who's my favorite in Big Boss? So everyone is my favorite. I think in a history of 14 years, I'm the only contestant who were friends with everybody. So I love everyone there. Abhinav and Rubina are my favorite though. They're like Abhinav was my kitchen partner and Rubina was my sukh dukh ki साथी. आपको पहले आना चाहिए था बिग बॉस में अब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं था दोस्तों और आज योर लाइफ आफ्टर कमिंग फ्रॉम बिग बॉस माई लाइफ इज सुपर आई थिंक इट्स नथिंग हैव चेंज आई थिंक इट शुड बी लाइक दैट एंड मुझे बाहर आके भी वैसे ही लग रहा है जैसा अंदर जाते हुए भी लग रहा था सो देयर इज़ नॉट अ बिग डील और मैं खुश हूँ कि मैं आगे वैसे जो अंदर हो रहा है वो मुझसे तो नहीं हो पाता गाइज मैंने के भी क्यों छोड़ा क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई अब ये बताओ मुझे बिग बॉस से क्यों निकाल दिया अब नया टॉपिक है दिस इज द हॉट टॉपिक गाइज बिग बॉस की जर्नी मेरी छोटी थी बट अच्छी थी और एक्चुअली वो मेरी जर्नी नहीं थी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था वो मेरा ट्रायल पीरियड था आई थिंक मैंने जितना क्वारंटीन उससे बाहर गया था उससे कम मैं अंदर रही So I think it's okay, part of game show. So any chances do you enter Big Boss again? I don't want to go back to Big Boss because जो मैंने बाहर आके देखा है उसके बाद तो मैं अंदर नहीं जाना चाहती बिकॉज आप लोगों को ये नहीं पता होगा आप लोगों की मैं पहले शिकायतें दूर करती हूँ आप लोगों को लगा कि मैंने बिग बॉस में जाके कुछ नहीं किया आप लोगों को बहुत निराश किया और मैं वहाँ पे फीकी पड़ गई कुछ लोगों ने मुझे फर्स्ट बॉम्ब भी बोला और कहा कि क्या कहते हैं मैं पहले शो में ऐसी थी दूसरे शो में भी ऐसी थी पर आई थिंक ये भी मैंने बिग बॉस में बोला बट उन्होंने ये बात नहीं दिखाई बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि स्प्लिट्स वाला जब मैंने किया था तो इट वॉज बेस्ड ऑन टास्क तो वहाँ पे आपने मेरी स्ट्रेंथ देखी वहाँ पे आपने देखा हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम व्हेन इट कम्स टू टास्क फिर जब INS आया INS में देयर वाज टैलेंट वहाँ पे एक्टिंग थी डांसिंग थी तो वहाँ पे आपने देखा मेरा टैलेंट अब बात आती है रियल पर्सनालिटी की आई थिंक बिग बॉस इज अ प्लेस जहाँ पे आप अपना व्यक्तित्व दिखाते हैं जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं क्योंकि आप कैमरे के सामने 24 घंटे फेक बन के नहीं रह सकते एटलीस्ट मैं नहीं रह सकती तो दिस इज़ माई पर्सनैलिटी आई लुक लाइक वेरी अफ्रंट ब्लंट और किसी के भी मुंह पे जाके कुछ भी बोल दूंगी और बहुत लड़ाका और ये सब बट ये मैं नहीं हूँ और मैं दुनिया को अजान शुरू हो गई बट मैं आई थिंक आई हैव अ सॉफ्ट साइड विच पीपल हैव सीन ऑफ कोर्स एंड उन लोगों ने सोचा कि मैं गेम के लिए नहीं हूँ बट मैंने जहाँ जहाँ मुझे अपने ओपिनियंस रखने थे जहाँ जहाँ मुझे स्टैंड लेना था चाहे फिर वो राहुल का स्टैंड हो या फिर किसी का भी स्टैंड हो आई हैव टेकन माई स्टैंड एंड देयर वर लाइक I don't know even I have to say this or should I say this or not but I did a lot but it was shown a very little and which was very disappointing और अगर अभी भी मुझे लोग कह रहे हैं कि वापस जाइए या वापस बुलाना आए तो फिर हम आपको फिर देखना चाहते हैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिग बॉस के घर में वापस नहीं जाना चाहती बिकॉज आफ्टर डूइंग सो मच अगर मैं तब भी नहीं दिखी तो देयर इज़ नो पॉइंट क्योंकि अगर फिर से वहीं पे रह के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैं यहाँ पे रह के बाकी काम करूँ लाइक देयर आर सो मच वर्क कमिंग एंड आई थिंक इट्स बेटर दैट आई डू दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम इन द हाउस Hi Nishi and guys I love you so much thanks for voting me like जिसने मेरे लिए वोट किया I know सबने मेरे लिए वोट किया पर जिसने भी मेरे लिए वोट किया थैंक यू सो मच इट मीन्स अ लॉट एंड आई एम सॉरी कि आप लोग निराश हुए बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपना बेस्ट दिया था और मैंने जहाँ जहाँ मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करनी थी मैंने वहाँ पे अपनी आवाज़ भी बुलंद करी बट आई थिंक द मेकर्स ओनली वॉन्टेड टू शो वॉट दे हैड शोन सो उसमें मेरी भी गलती नहीं है और शायद से मेकर्स की भी गलती नहीं है मे बी
they want something else and I was doing something else maybe, but मैं अपनी रियल पर्सनालिटी को छुपा के कुछ और नहीं बन सकती थी वहाँ पे जाके. मुझे दूसरों की मुद्दों में और दूसरों की के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो मुझे उसमें इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर मेरा कुछ होता है लाइफ में तो मैं भी नहीं चाहती कि लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें. सो आई थिंक जो हम चाहते हैं हम वही उम्मीद करते हैं लोगों से भी. इसलिए मैं कभी किसी के झगड़ों में या लोगों के जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते थे उसमें कभी पार्ट नहीं लेती थी, बिकॉज दैट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी टू हैव. या guys, I also miss this Big Boss. What do I think? Who will win? I think Rubina should win. My votes and my everything with her. Though I have all the friends, and मैं चाहती हूँ सभी जीत जाए, but I really want Rubina to win. कोई बात नहीं guys, जिसने भी मेरे लिए Nona Berry _ I love you. Tasneem, it's okay because I think Rahul is the one. He also deserves a lot because I think. Rahul is a very good friend of mine now, so I want Rahul or Rubina, either one of them to win. Rahul is somebody जो सच बोलता है और लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती, बट वो जो बोलता है वो मुंह पे बोलता है. एंड आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट क्वालिटी. मेरे साथ कहीं कहीं ऐसा हो जाता था कि लोग मुझसे मतलब लोग ऐसी हरकत कर देते थे कि मुझे गुस्सा आता था, बट मुझे हमेशा से एज अ पर्सन आई एम कि मैं चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ कि अगर कुछ छोटी सी बात है मैं उसका बतंगड़ बनाने की जगह आई रादर इग्नोर इट. बट मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस हाउस वो नहीं था जिसमें आपको बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है. तो आई थिंक वो मुझसे थोड़ी सी लगता है गलती होगी. मुझे हर बात का बतंगड़ बनाना चाहिए था, बट दैट्स नॉट मी. जैस्मिन एंड अलिया वेरी स्वीट. मैं तो अली से मिल भी नहीं पाई, मेरा तो दोस्त था. हम लोगों की जाते जाते बस फ़ोन पे बात हुई थी, जो बिग बॉस का फ़ोन आया था, तो इट्स ओके, मैं उससे बाहर मिल लूँगी. सी गाइज, निशांत एंड मी वी हैव नॉट मेट आउटसाइड बिग बॉस, बट हम लोगों का एक ही जी चैनल के हम दोनों सदस्य थे. तो हम लोगों ने अवार्ड्स में या फिर कोई भी कुछ एक्टिविटी होता था उसमें मैं निशांत को देखा है, बट कभी बात नहीं की थी. बट आई थिंक निशांत वॉज वन सपोर्ट इन द हाउस, मतलब जिससे मैंने बहुत खुल के बात की, हंसी मजाक किया. एंड आई थिंक वो भी पहले बहुत सैड रहते थे, मेरे आने से वो भी खुश हो गए थे. सो आई थिंक निशांत इज वन फ्रेंड दैट आई हैव फाउंड इन बिग बॉस हाउस. आई विल कॉल यू एंड आई एम गोना स्मैश यू नाउ, अहमद. What about Nikki? Okay guys, this is a question. So Nikki and me, हम लोगों की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. वो मुझे इग्नोर करती थी और मैंने ये बात उनसे बोली भी कि आप मुझे इग्नोर करती हो तो क्यों करती हो. और हमारी सड़ भी हुई, हमारी बहस भी हुई, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, वो भी नहीं दिखाई है. बट क्या कहते हैं, बट जब वो टास्क था जहाँ पे उन्होंने मेरे लिए खेला, मुझे उम्मीद नहीं थी. वो टास्क मेरे लिए लिटरली एक गैम्बलिंग थी कि अगर खेल लिया तो खेल लिया, नहीं खेला तो कोई बात नहीं. क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा था 100% कि जीतू या हारू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहाँ पे मेरा कोई ऐसा अपना नहीं था जो मेरे लिए खेले. जैसे रुबीना के पास अभिनव थे, शादू के पास पुनिया थी, और मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा दोस्त हो. बट आई थिंक द वे निकी प्लेड फॉर मी वॉज अमेजिंग. आई मीन मेरी ज़िंदगी में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई. आई थिंक अगर मैं उस घर में टिकती तो आप मेरी और निकी की दोस्ती देख पाते, क्योंकि इमेजिन जिसकी कोई दोस्त नहीं बन पाए मैंने उससे तक दोस्ती कर ली. तो आई थिंक द शो इज नॉट अबाउट फ्रेंडशिप. There were a lot of expectations from Naina as she had won Splitsvilla 10. However, she failed to make an impression among the other contestants of Big Boss as well as the audiences, due to which she was soon out of the show. What do you think Naina could have done differently? Let us know in the comments below. And don't forget to like, share and subscribe to our channel.